श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी से। 2 साल से आपकी कथा देख रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। दवाई खा रहे थी हम 8 साल से, दवाई भी छूट गया आपकी कथा सुन के। अच्छा, दवाई छूट गई? छूट गई, 8 महीना हो गया, 2 साल से कथा मेरे जीवन में बहुत 3.5 घंटे की प्रभु दवाई, जी। जो कथा रूपी 3.5 घंटे की जो दवाई लेगा, मेरे हिसाब से उसे फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मेरे यही प्रश्न है कि मेरे लड़का है, बात नहीं मानता है। कहाँ है आपका लड़का? आया है वहाँ, बात कराओ हमारी। कहाँ है इनका लड़का? वही है। आजा बेटा। ये वृंदावन में आया है, यहाँ भी बात मैं नहीं मानता, खींच कर लाए थे आज अब कथा मानेगा, में। बहुत अच्छा लड़का है आपका, समझदार है। आजा बेटा, बात कराओ, दे दो माइक इसको। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया, कैसे हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते? क्या कहती है माँ ऐसा कि ना मानने लायक? जैसे अच्छा ये बताओ, शराब तो नहीं पीते आप? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। तो शराब पीते हैं आप? कभी कभी पार्टी फंक्शन हो जाए। कभी कभी पार्टी में पी ले। अच्छा, आप तो पीते नहीं होंगे, आपके दोस्त पिलाते होंगे, है ना? सुनो, आप तो अच्छे हैं, ये शराब तो नहीं पीते, आपके दोस्त जबरदस्ती पिलाते होंगे। सुनो, अच्छा ये बताओ कि जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, गलत रास्ते पर ले जाएं, वो आपके सही दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, या जो आपको सही रास्ते पर ले जाए वो आपके अच्छे दोस्त हैं? जो सही रास्ते पर ले जाए वो अच्छे हैं। जो सही रास्ते पर ले जाए वो अच्छे दोस्त होते हैं ना? जी। और जो बुरे रास्ते पर ले जाएं वो दोस्त होते नहीं हैं बेटा, वो दुश्मन ही हैं जिन्हें आप दोस्त कह रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? दुश्मन। फिर उन्हें दोस्त क्यों कहते हैं? आपके दोस्त हम हैं, आपकी दोस्त है आपकी माँ, आपका दोस्त है आपके पिता, जो आपको सही रास्ता बताते हैं सदा। मर जाएंगे आपके माता पिता पर आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे। इसलिए आपके अच्छे सच्चे दोस्त होते हैं माता पिता। हमें भी अपना दोस्त बना लो। जी। बनाएंगे? जी। फिर हमारी बात मानेंगे आप? जी। अच्छा ये बताओ, शराब पीने से फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। फिर जब आप इतने समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, तो क्यों पीते हो? आने वाला बेटा पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। किसी का घर बसा नहीं है शराब से। समझदार हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं? जी। कहाँ पढ़े हो? 12 पढ़े हो? जी। तो पास हो गए कि फेल हैं? पास है। पास हो गए। तो ये बताओ कि आप पढ़े लिखे हैं, आज आने वाला भविष्य आप ही हैं भारत का। इसलिए आज आप भगवान के चरणों में आप प्रतिज्ञा कीजिए, संकल्प लीजिए, आप शराब नहीं पिएंगे। पियोगे शराब? नहीं पिएंगे। सही दिल से कह रहे हैं, कैसे ऊपरी से मन से? दिल से। खुश होके कहिए, हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं ना। आपकी माँ ने देखो शिकायत नहीं कर रही है आपकी माँ, और हम भी आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि शराब पीना आपके लिए हितकर नहीं है, ये समझो, ठीक है? नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। और ऐसे दोस्तों को आप बताओ, अपने दोस्तों को ये बताओ कि बेटा आपको भी शराब नहीं पीना। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। किन को? आज से मानते हैं। आज से मान रहे हैं, कल तक नहीं मानते थे? नहीं। आज से क्यों मानने लगे? अच्छा ये बताओ। सुबह में मम्मी गई थी ना उधर, जो बिहारी जी? नहीं, हाँ जमुना जी। यमुना जी? जी। हाँ। तो सुबह में हम नहीं गए हैं। आप भी गए? बहुत बोली सुने हैं। हैं? मैंने बोली, मम्मी बहुत बोली है। मम्मी बोली तो बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? किया है। अच्छा लगा? उसके बाद उधर से आया तो कथा भी सुना। अच्छा, कथा सुने आपने? जी। कैसी लगी कथा? बहुत अच्छा लगा। आप ये बताओ, कथा में अच्छा आपको सुनने को मिलता है कि बुरा? हम आपको अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं? अच्छा कहते हैं। हम जो भी समाज को बता रहे हैं वो अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। फिर भगवान को ना मानने की बात क्या है? ईश्वर को क्यों नहीं मानते थे आप, ये बताओ। भगवान को आप क्यों नहीं मानते थे? कारण क्या था? भगवान से क्या दुश्मनी थी आपकी? बताओ, खुल के बताओ, जो बात थी वो बताओ। क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम क्या थी भगवान से? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया था ना पैर में आपका? जी। फिर उसी लिए छोड़ दिया। तो पाँव में एक्सीडेंट हो गया था तो आपने भगवान को छोड़ दिया? जी। कितना टूटा था पाँव? स्टील लगा हुआ।
तो पाँव टूट गया था। जी तो अब ठीक है, आप चल पा रहे हैं? जी। अच्छा सुनो, यहाँ देखो हमारी तरफ, हमारा भी एक्सीडेंट हुआ था। हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे, 20-25 फीट ऊपर छत से गिर गए थे, तो कोल्हू टूट गया था, हमारा टूट गया था। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप चल नहीं पाएंगे, वैसाखी लेके भी चले थे हम भी गिर गए थे 25 फीट ऊपर से छत से। हमने शिकायत नहीं की कि प्रभु आपके भक्त हैं गिर गए, नहीं, हमने भगवान का धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपने कम से कम दोबारा खड़ा तो कर दिया उन पाँव में जिस पाँव को तोड़ा। कोई अपराध किया होगा, हमने पाप किया होगा तो दंड मिला था हमें। इस भगवान बेटा सबका भला करते हैं। ये वगैरह एक्सीडेंट तो इसलिए होते हैं हम लापरवाही करते हैं, हमारी अपनी गलतियों से, इससे भगवान का क्या लेना देना। ठीक है, इसलिए ये तो चलता रहता है, भगवान का काम है। आप सब पर कृपा करना सो करते हैं। आपको ईश्वर पर कोई संदेह हो तो मुझसे बात कर लो। नहीं। कोई डाउट्स हैं? नहीं। हम मानेंगे भगवान को। जी। क्यों मानेंगे भगवान को? वहाँ से आया है ना, जब गया था हम लोग यमुना नदी, तब मैं अकेले गया है पैदल। हाँ। मम्मी भी गई थी, तब मम्मी के साथ में नहीं थे, तो बहुत बोली सुने हैं, इसीलिए आए हैं, तो कथा वथा सुने हैं। तो अब रोज कथा सुनेंगे आप? जी। देखो कथा हम रोज सुनाएंगे आपको, रोज सुना करिए। कथा सुनने से ज्ञान बढ़ता है, और जो हम बताते हैं वो आपके हित के लिए बताते हैं, कोई आपका जरा भी अहित नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा आपके कारण एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग होते हैं ना, जी। उनमें से अभी मैंने सुना है एक सुपर डुपर स्टार कोई हीरो है, उनकी बेटी ने अभी अपना हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया था, बर्थडे मनाया था, जन्मदिन। तो उन्हें उसकी लड़की ने बिल्कुल कम कपड़े पहने थे, इतने कम कि माचिस की डिब्बी में कपड़े आ जाएं। जी। अब सोचिएगा कि एक हीरो आपके सुपर डुपर स्टार ने उसकी बेटी, जवान बेटी, सारे समाज के आगे बिल्कुल जरा से कपड़े पहन करके उसने केक काटा। तो उसके पिता से सवाल किया किसी ने कि भाई सभ्य समाज में रहते हो, आपकी बेटी देखिए अर्ध नग्न है, ये क्या हालत बना रखी है, क्यों, कपड़े की कमी है क्या? तो उस हीरो ने कहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, ये समझो कि बस बात है। तो उसने कहा कि भगवान के घर से तो सब नंगे ही आते हैं। एक बाप कहता है, अब उसकी बेटी जब कम कपड़े पहन के वो घूम रही थी, केक वेक काट रही थी समाज के सामने, तो लोगों ने पूछा कि आपकी बेटी ने कपड़े नहीं पहने? तो उसने कहा सब तो नंगे होके आते हैं। तो फिर मेरा सवाल था उससे, यदि सुन रहा हो, कि भाई जब नंगे ही आते हैं तो फिर इतने भी पहनाने की क्या जरूरत थी जितने पहना रखे थे? हाँ, इतने भी पहनाने की क्या जरूरत थी? सुनो, ये वही लोग हैं बेटा जो वंदे मातरम कहने में ने शर्म आती है। अभी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, ये साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये साहब वहाँ पर थे, तो वहाँ हमारे देश के सैनिक आए थे, तो सबने वंदे मातरम का जयकारा लगाया था, वंदे मातरम कहा था। लेकिन ये साहब जो थे, जिनको आपने सुपर डुपर स्टार बनाया है, वो वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में शर्म आए, भारत का तिरंगा पकड़ने में शर्म आए, उन्हें कपड़े पहनने में शर्म, कम कपड़े पहन के उनकी बेटियां घूम रही, उसमें शर्म नहीं है। कपड़े उतार के घूम रही हैं, बाप के सामने बेटी नंगी घूम रही है, उसमें शर्म नहीं आ रही है। और भारत माता की जय बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। तो सोचो, आज की दुनिया, एक हीरो ने पूरे कपड़े उतार के फोटो खिंचवाई, आपने सुना कि नहीं, देखा कि नहीं? नहीं, पूरे कपड़े उतार के एक हीरो ने फोटो खिंचवाई है। आप लोगों को जानकारी है इसकी कि नहीं है? अब सोचिए, ये लोग समाज को क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए आपके दोस्त वो नहीं हो सकते जो समाज को अश्लील बना रहे हैं। आपके दोस्त तो वेद पुराण भागवत गीता ही आपकी दोस्त है, साधु संत ही आपके दोस्त हैं, आपकी माँ, आपके पिता सबसे बड़े दोस्त हैं आपके। ठीक है, अब सेवा करेंगे अपनी माँ की? जी। बात मानेंगे? जी। शराब पिएंगे? नहीं। मांस खाएंगे? नहीं। ठीक है, तालियां हो जाए इनके लिए। राधे राधे। खुश रहिए।